अच्छा जी प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्या चीज़, अलजबरा। मैं आपको भी शुरू शुरू में तारफ़ी थोड़े से लेक्चर्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर बाद में जब शुरू हो जाएंगे आपके बुक्स में से, तो वो फिर तेज़ हम करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कुछ चीज़ों का। जैसे मैंने एक दो लेक्चर्स पहले भी क्लास 5 के लिए किए थे, ये भी क्लास 5 के लिए ये वाला ये है कि अलजबरा, किस चीज़ का, अलजबरा का। इसको उर्दू में ऐसे लिखते हैं अलजबरा। असल में ये जो है ना क्या, जो अरबी का लफ्ज़ था, ये मुसलमानों ने ये अलजबरा ईजाद किया था। तो खैर इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजबरा। ठीक है जी। अलजबरा क्या है जी? अलजबरा जो है ना, आपको भी मज़ीद तफसील में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक किस तरह के मिसाल के तौर पे जो है ना फिगर्स या नंबर्स पे काम किया है मैथ्स में। आप लोगों ने ज़्यादातर फिगर्स पे काम किया है कि यानी आप लोगों को या आपको करना पड़ता था 2+2, यानी प्लस के आपने काम करने पड़ते थे, या आप करते थे 2-2 वाले, यानी कि माइनस वाले आप लोगों के आपने नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद आपने इनको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना सीखा है। और इन पे मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से एक्शंस आप लोगों ने, जो आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ से काम करने पड़ते हैं, इन सब की मदद से आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की मदद से किए हैं। ऐसा ही है ना? तो अब हम चाहेंगे कि ये तो बड़े सिंपल से थे, जो हमें नोन चीज़ें होती थी, यानी ये हमें जो नंबर्स हैं इनको अरिथमेटिक नंबर्स भी बोलते हैं। यो हमें सारे नोन होते थे, यानी हमें पता होता था ये 2 है जी, ये 2 है जी, ये फलाना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। हमें सारे नोन नंबर्स के बारे में, हमें उन पे हम कोई जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस इनको बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते थे। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, अननोन वाले नंबर्स, जिनको हम नामालूम भी बोलते हैं। अब नामालूम नंबर्स जो है ना, इनको मालूम करना, ये हम सीखेंगे अलजबरा में। तो सबसे पहले हम अलजबरा की डेफिनेशंस पे जाते हैं, और फिर उसके बाद अलजबरा को आस्ता आस्ता समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि व्हाट इज़ अलजबरा। अलजबरा होता क्या है जी? पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं उर्दू में साथ साथ ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा। Algebra is a branch of mathematics that uses letters and symbols to represent number and quantities. It helps us solve problems and fix unknown values. Instead of using only numbers, we use letters like X, Y, and Z to represent unknown quantities. अच्छा, अभी क्या है कि अलजबरा हमारे मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जो क्या करती है कि जो लेटर्स और सिंबल्स भी यूज़ करती है। अभी तक तो हमने नंबर्स सिर्फ यूज़ किए थे ना, अब हम यूज़ करेंगे लेटर्स और सिंबल्स भी। किसके लिए यूज़ करेंगे? टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड क्वांटिटीज़, यानी नंबर और क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए या उनका इजहार के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे अलजेब्रा को। किसी को यूज़ करेंगे अलजेब्रा को, और अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, सिंबल्स हम यूज़ करेंगे और लेटर्स यूज़ करेंगे, ताकि हम नंबर्स या क्वांटिटीज़ को इनका शो कर सकें। ये आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं इंशाल्लाह। इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फिक्स अननोन वैल्यूज़। ये हमें क्या मदद करता है कि हमें जो है ना ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमें नॉन वैल्यूज़ नहीं होती, उनको सॉल्व करने में हमें मदद करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली नंबर्स, वी यूज़ लेटर्स लाइक एक्स, वाई एंड जी टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज़। ठीक है जी। हमें जो है ना, अब जब किसी क्वांटिटीज़ के हमें तादाद नहीं होती पता, तो हमें अगर किसी क्वांटिटी की तादाद पता नहीं होती, तो हम उसको किसी नंबर से तो नहीं ज़ाहिर कर सकते। ठीक है, जब हमें नंबर ही नहीं पता, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस क्वांटिटी की तादाद x है या y है या z है। ठीक है जी। अब इसी तरह वेरिएबल्स इन अलजेब्रा, लेटर्स लाइक x, y and z are called variables. Variables can represent any number. For example, if we say let x be the number of apples, x can represent any specific numbers of apples. Y can be represented for number of oranges. Z can be represented for the number of mangoes in the basket. ठीक है जी।
ये किस तरह मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे x हम कहते हैं कि जी x जो है x इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ़ एप्पल्स। अभी हमें इस वक्त नंबर ऑफ़ एप्पल्स पता नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x जो है इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ क्या, नंबर ऑफ़ एप्पल्स। सो x को हम क्या बोलते हैं, x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, यानी इसकी तादाद कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल फिक्स नंबर तो नहीं है ना कि 2, 5, 6, 8 ये फिक्स नंबर्स हैं। जबकि x हमें पता नहीं है चूंकि, तो हम इसको कहते हैं इट्स ए वेरिएबल, ठीक है। y हम कहते हैं कि जी इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ़ क्या, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस इन ए बास्केट। हम कहते हैं z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ मैंगोज इन ए बास्केट, ठीक है ना जी। जो अननोन चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ जन लेटर्स के साथ। हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लें, या लेट सपोज दैट x इज़ इक्वल टू दिस। इससे ये हमारा इब्तदा है कि हम अलजेब्रा में हम सपोज करते हैं या फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है जी। और फिर इसकी मदद से हम आगे आपको हल करना सिखाएंगे। हमने कहा कि जी लेट सपोज कि x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ जो है क्या, एप्पल्स, y इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ oranges which is not known, ठीक है, and z is equal to number of mangoes which are not known, ठीक है जी। अभी तक समझ आ रही है ना आपको बात। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जो हम एक लफ्ज़ है ना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है और क्या होती है इक्वेशन। ये दो लफ्ज़ हमने सीखने हैं कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है और इक्वेशन क्या होती है। थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा मज़ीद आसान करके भी आपको बताऊँगा, ठीक है जी। एक्सप्रेशन, an expression is a combination, expression is what, it's a combination of variables, numbers and operations like plus यानी एडिशन और प्लस, सब्सट्रैक्शन और माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। अच्छा, मैंने भी पहले, अभी तक तो हमने बताया ना कि जी हम जो है मुख्तलिफ अलजबरा में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिम्बल्स, ठीक है जी। जैसे ये सिम्बल्स हैं एक्स और सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस और प्लस, ये तो सारे आप लोगों ने अपने पढ़ी हुई है ना ये सारी चीज़ें। अब क्या है एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कि क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब हुआ 3x + 2y। दिस एक्सप्रेशन हैज़ टू वेरिएबल्स x एंड y एंड टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, एक काम है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक काम है या ऑपरेशन है, ठीक है। प्लस यानी एडिशन जो है, ये क्या है, ऐड करने का मतलब क्या है, ऑपरेट करना, एक चीज़ का ऑपरेशन करना, ये काम करना, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन, और ये इसमें, इस वाली चीज़ में, इसमें क्या है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन हैज़ टू वेरिएबल्स, यानी x एंड y, देयर आर टू वेरिएबल्स, एंड हमारे पास क्या है, एंड टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और दो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से 5 + 2x - 4y, here we have three terms, 5, 2x and 4y. Terms can be or a combination of a number and a variable, ठीक है जी। terms can be numbers और ए कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ये क्या है, एक्सप्रेशन था, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, टर्म है। 5 + 2x - 4y, ये क्या है कि ये जो होती हैं कि हमारे पास, अगर हम कहें कि ये नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और नंबर्स एंड वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको टर्म्स, ठीक है। 5 + 2x - 4y, ये क्या है हमारे पास, टर्म है, ठीक है जी। अच्छा, evaluating expression, to find the value of an expression we substitute the variables with given numbers and then simplify. Let's try some examples. हम इसको अगर हमने हल करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि x की भी क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, ठीक है। तभी हम इसका पता कर सकते हैं ना कि भाई इसका एक्चुअल नंबर क्या बनेगा इन सबको मिला के, क्योंकि हमें x की अननोन वैल्यू और y की, अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तभी हमें मालूम हो सकता है ना। से हम कैसे है कि जी, अब कहते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है जी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 4
and y is equal to 2, find the value of 3x and 2y। अगर हमें कहे कि जी 3x and 2y जो है इसमें हमें इसकी हमें वैल्यू निकाल के दिखाएं जहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। अब हमने x को क्या कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है 4 से और y को रिप्लेस कर देना है 2 से। तो क्या हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल आएगी, कैसे? सोल्यूशन हम करके देखते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इनटू द एक्सप्रेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी ये 12 प्लस 4 जो है ना ये क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 16। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या बना 12, ये आ गया 12 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 16। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या है 16 है। ठीक है जी, 3x प्लस 4y ये क्या है जी, 3x प्लस 4y में 3 में से अभी हम कहते हैं 4, हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या थी 2, तो ये बनेगी क्या है, हमने यही चीज़ मैं अब करके दिखा रहा हूँ कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, और 12 प्लस 4 सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये क्या आ गया 12 प्लस 4 क्या आ गया, ये हमारा 16 इस तरह आया था। ठीक है ना जी। एग्जाम्पल जो है 2, इफ़ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 4y। यानी x यहाँ पर हमने x को रिप्लेस कर देना 5 से और y को रिप्लेस कर देना 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है हमारा, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू द एक्सप्रेशन। देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या आया 10 माइनस 12, ये वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज -2। ठीक है जी, ये इसको थोड़ा सा दोबारा मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2 5 10 और 4 3 12, तो ये इक्वल टू कितना बन रहा है -2 के, यानी 12 माइनस 12 10 माइनस 12 जो है क्या आएगा -2। ठीक है जी, अब समझ आ रहा है कि कोई एक्सप्रेशन क्या होता है और उसकी एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं कि जी इक्वेशन क्या होती है जी। ठीक है, इक्वेशन जो होती है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट सेज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इट यूजुअली कंटेन्स एन इक्वल साइन। We can solve equations to find the value of variables. Let's see an example. Example क्या है, solve the equation। कौन सी इक्वेशन है जी, इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। हो देखें, इसको सॉल्व करना हो तो बड़ा आसान है, यानी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल या एक अननोन क्या चीज़ x, बाकी सारी चीज़ें नंबर्स पता है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। सोल्यूशन कैसे है इसका, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू आइसोलेट द वैल्यू, आइसोलेट लफ्ज़ आइसोलेट का मतलब है कि बाकी सबको अलहदा करना पड़ेगा हमें। आइसोलेट द वेरिएबल्स ऑन वन साइड। लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। 2x प्लस 3, ये देखें ना 2x प्लस 3 को इज इक्वल टू 9। अभी हमने सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों साइडों पे से 3, ये क्या कर देते हैं हम, ये प्लस 3 के साथ भी -3 कर देते हैं और यहाँ पर 9 के साथ भी -3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0 हो गया, 2x रह गया। ये राइट साइड पे इक्वेशन की क्या हो गया, 9 माइनस 3 जो है ना क्या रह गया 6। ठीक है जी, सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6 रह गया था ना, हमने दोनों साइडों को 2 से डिवाइड किया तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है ना ये क्या रहेगा 3। ठीक है जी, सो x विल बी इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमने अगर इक्वेशन सॉल्व करनी हो अलजबरा में, ये हमें अक्सर कहा जाएगा कि ये सॉल्व करें, तो ये बड़ा सिंपल सा होता है भाई। मैंने जैसे आपको बताया कि यानी ये इस तरीके से निकल आती है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, हमें कोई देते हैं कई दफ़ा ना कि अलजबरा कैन आल्सो हेल्प अस सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट्स सॉल्व अ सिंपल वन। एग्जाम्पल क्या है, John has some marbles. If he gives away 4 marbles and then doubles the remaining number and he has 12 marbles,
हाउ मैनी मार्बल्स डिड जॉन हैव इनिशियली। ओ देखो ना कितना कंफ्यूजिंग सा है, इसको देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेट्स यूज अलजेब्रा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट्स से दैट एक्स बी द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इनिशियली, यानी जॉन के पास पहले क्या थे, सबसे पहले के नंबर हम फर्ज कर लेते हैं कि उसके पास 4 मार्बल्स थे जी, ठीक है जी। आफ्टर गिविंग अवे 4 मार्बल्स जॉन हैज़ माइनस एक्स माइनस 4 मार्बल्स, यानी अगर उसके पास एक्स मार्बल्स थे तो उसने अगर 4 दे दिए तो क्या रह गए, एक्स माइनस 4 मार्बल्स। डबलिंग द रिमेनिंग नंबर्स गिव्स अस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 4। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 4 तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 जो है 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, ठीक है। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये क्योंकि आखिर पे उसके पास हमने कही डबल करने के बाद 12 रह गए थे, तो अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 12 आना चाहिए। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन, यानी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऐड टू बोथ द साइड्स, यानी इधर भी ऐड करें 8, इधर भी ऐड करें 8, तो 8 और 8 जब ऐड करेंगे तो ये रह जाएगा 0 रह जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 2x, और 12 में 8 ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा 20, क्या बन जाएगा 20, 12 प्लस 8 आर 20। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर क्या रह जाएगा x और यहाँ पर क्या रह जाएगा 10। सो जॉन इनिशियली हैड 10 मार्बल्स। ये थोड़ा सा आपको इस वक्त पेचीदा लग रहा है, थोड़े से जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा आसानी हो जाएगी करने में, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशंस आर एक्सेप्शनल विद एन इक्वल साइन, वी कैन सॉल्व इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अभी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू आइसोलेट द वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम 3 में से 3 माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पर हमने 9 माइनस 3 कर दिया, क्या जी, ठीक है जी। दिस सिंप्लीफाइज टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x और इस तरफ क्या रह जाएगा 6। अब हमने नेक्स्ट वी डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2x को भी 2 से डिवाइड करें, 6 को भी 2 से डिवाइड करें, द फाइनल आंसर इज 3, ठीक है जी। ये आपको समझ आ रही है ना बात। अब एक और है कि फिर वर्ड प्रॉब्लम आता है। अलजेब्रा हेल्प्स अस टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व अ सिंपल एंड वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग अलजेब्रा। सारा हैज़ 5 एप्पल्स, शी बाइज सम मोर एंड नाउ हैज़ 12 एप्पल्स इन टोटल। हाउ मेनी एप्पल्स डिड शी बाय। आओ अब देखें ना, ये यानी कि सारा के पास 5 एप्पल थे, उसने कुछ और ख़रीदे और अभी उसके पास 12 हो गए, तो उसके पास जो है ना उसने ख़रीदे कितने हैं भाई। अच्छा अब करते हैं, लेट्स यूज ए वेरिएबल से a टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एप्पल्स शी बॉट। वी कैन राइट एन इक्वेशन 5 प्लस a इज इक्वल टू 12, यानी पहले उसके पास 5 थे और उसने अब जब ख़रीदे हैं तो क्या बराबर हो गए हैं इसके 12। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया उसके पास क्या थे जी, हमने एक वेरिएबल बना दिया, कौन सा, a हमारा वेरिएबल है, ठीक है। सो 5 प्लस ए, यानी पहले उसके पास एप्पल्स थे और जितने उसने खरीदे ये बराबर होने चाहिए 12 के। तो अब ए की मालूम करेंगे हम वैल्यू तो पता चल जाएगा हमें कि सारा ने कितने एप्पल खरीदे थे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी इधर से भी हमने 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया और इधर भी हमने 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये 5 और ये वाला 5 तो कट गए। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचता है, ए बाकी इक्वल के बच जाता है 7 के। सो सारा बॉट 7 एप्पल्स। अभी हमारे पास आ गया कि सारा ने कितने फल खरीदे थे, 7, ठीक हो गया जी। ओके, समरी है, अभी हम बताते हैं आपको कि भाई ये हमने क्या सीखा है, ये हम आज देखते हैं कि अलजेब्रा यूजेस वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक्सप्रेशंस आर कम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है जी। नंबर्स तो आपको पता ही है, वेरिएबल्स भी हमने पढ़ लिए हैं कि ए बी सी या एक्स वाई जी, ठीक है। ऑपरेशंस क्या होते हैं, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशंस होते हैं। लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है जी। इक्वेशन ये भी आपको मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। इक्वेशंस हैव एन इक्वल साइन एंड कैन सॉल्व देम टू एंड वी कैन सॉल्व देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी अगर हमें एक इक्वेशन मिली हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो हम उस वेरिएबल का जो है ना मालूम कर सकते हैं उसकी
क्या नाम है उसका नंबर। अलजेब्रा हेल्प्स अस सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग अननोन क्वांटिटीज़ विद वेरिएबल्स। अलजेब्रा जो है हमें मदद करता है किस चीज़ से, कि हमें मालूम करने के लिए कि जो क्वांटिटीज़ हैं और या जो वेरिएबल्स के साथ क्वांटिटीज़ हैं उससे हम जो है मालूम कर सकते हैं कि किसी क्वांटिटी की यानी अननोन क्वांटिटी जो है ना मालूम कर सकते हैं, वेरिएबल का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा घबराए बगैर मैंने इसीलिए इंट्रोडक्टरी सा दिया है ताकि इंशाल्लाह जब अलजबरा फिफ्थ में पढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।